Hello and good evening everyone. This is Pooja and you are watching me on Pavitra Academy YouTube channel. तो शेक्सपियर से रिलेटेड हम PYQs कर रहे हैं जिसके 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं. आज हम करने वाले हैं 4th पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. Our first question is one of the best dramas ever written by William Shakespeare known as the darkest of the dark comedy. तो हमें बताना है कि विलियम शेक्सपियर की जो डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी है वो कौन सी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि डार्क कॉमेडी होती क्या है. तो डार्क कॉमेडी क्या होती है? डार्क कॉमेडी होती है जब है तो वो कॉमेडी पर उसमें ट्रेजेडी का भी कुछ पुट डाला गया हो. ठीक है, ट्रेजेडी भी है जो और जो कॉमेडी भी है, तो दैट इज कॉल्ड आवर डार्क कॉमेडी. ओके, सो हमें बताना है कि इन चारों में से डार्क कॉमेडी कौन सी है ना. तो शेक्सपियर की जो डार्क कॉमेडी है इनमें से एज यू लाइक इट भी नहीं है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी डार्क कॉमेडी नहीं है, ट्वेल्थ नाइट भी नहीं है, ओनली मेजर फॉर मेजर इज द प्ले विच इज अ डार्क कॉमेडी. ठीक है, डार्क कॉमेडी होती है जिसमें कि सोशल इविल्स को दिखाया गया हो. ठीक है, विथ सम ट्रेजेडी आउटपुट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज अ, एज नहीं यहाँ होना चाहिए इज, है ना, इज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय. तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल जो ये रोमांटिक कॉमेडी है ये किसकी है? इजी क्वेश्चन है, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. कौन सा है ये? तो किसने लिखी है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल? लिखी है मिस्टर विलियम शेक्सपियर ने. ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है पर एक क्वेश्चन एक और बनता है. मतलब क्या क्वेश्चन है? इस जो प्ले है ये डार्क, ये जो हमारा है रोमांटिक कॉमेडी, सॉरी डार्क कॉमेडी तो लास्ट वाला था. तो रोमांटिक कॉमेडी से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि इस कॉमेडी का जो सोर्स है वो कौन सा है. तो इसका सोर्स बनता है हमारा जियोवानी बकैशियो का डेकामेरॉन. एक प्ले है जिसका सोर्स लिया है किसने? शेक्सपियर ने लिया है. और उसी में से ये सोर्स लिया है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, उसी का पार्ट है. ठीक है, पार्ट तो क्या है, उसमें से सोर्स लिया एक तरीके से. ठीक है, तो कौन सा है वो वर्क? वो है बकैशियो का, बोकैशियोज डेकामेरॉन. डेकामेरॉन एक वर्क है जिसमें से सोर्स लिया है शेक्सपियर ने. किसमें? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हैमलेट जो है वर्क ये कौन सी कंट्री से है. ठीक है, कौन सी कंट्री में सेट हुआ था हमने पहले भी किया था कि जो हैमलेट है वो कहाँ का प्रिंस है? वो प्रिंस है डेनमार्क का. ठीक है, तो कहाँ पे सेट है ये शेक्सपियर का ये जो प्ले है? कहाँ पर? डेनमार्क में, ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन प्ले. कौन से प्ले में है रोजालिंड? एक कैरेक्टर है, मेन लीडिंग कैरेक्टर है रोजालिंड. तो वो किस में है? एज यू लाइक इट में. ठीक है, एज यू लाइक इट में रोजालिंड एक मेन कैरेक्टर है जो कि डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को फॉरेस्ट में जाने से पहले एज गैनेमेड, है ना. और उसकी एक कजन भी है सीलिया. हम इसी से रिलेटेड लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश is a comic character by William Shakespeare is found in more than one of plays. कौन सा ऐसा कॉमिक कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्लेज में जो कि एक बार से ज़्यादा अपीयर हुआ है, एक बार से ज़्यादा उनके प्लेज में हमें मिलता है. ठीक है, तो वो कौन सा कैरेक्टर है? एरियल नहीं है, क्लॉडियस नहीं, एंटोनियो भी नहीं है, द वन एंड ओनली सर जॉन फॉलस्टाफ. सर जॉन फॉलस्टाफ जो है वो कैरेक्टर हेनरी फोर्थ में भी है और तो किस किस में है? हेनरी फोर्थ में भी है और कहां पर है? मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर. मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर. मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में भी है ये कैरेक्टर. कौन? सर जॉन फाल्स्टाफ. ठीक है,
तो ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा प्लेज में ये कैरेक्टर हैं कौन, सर जॉन फाल्स्टाफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, ये किस में से है लाइन, मेंशन किया है मैकबेथ की लाइन है, पर हमें क्वेश्चन क्या बताना है, हु इज द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट, कि कौन है जिसको ब्राइटेस्ट कहा है यहाँ पे शेक्सपियर ने, ठीक है, तो कौन है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, कि एंजल्स जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, ठीक है, अच्छे काम करते हैं, ब्राइट होते हैं, दो द ब्राइटेस्ट फेल, पर जो ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, ब्राइटेस्ट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई आदमी है, ठीक है, उसमें इंटेलिजेंस है, तब तक तो ठीक है, वो ब्राइट है, पर जब बहुत ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस के साथ में उसमें घमंड भी आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका पतन निश्चित है। जैसे कि रावण के साथ हुआ था, काफी बुद्धिमान और प्रचंड विद्वान आदमी था वो, पर जब उसको घमंड आ गया था, उसे लगा कि मैं तो राम का भी मुकाबला कर लूंगा, तो क्या था, उसका पतन निश्चित था। तो ऐसा ही कुछ इसमें दिखाया है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, हु इज द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट, किसको कहा है, ये कहा है ल्यूसीफर को, ठीक है, ल्यूसीफर जो है वो वैसे जो मिल्टन की है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें है ल्यूसीफर कैरेक्टर, पर यहाँ पे उसने मैकबेथ में उसका मेंशन किया है, ठीक है, तो आंसर रहेगा ल्यूसीफर। नाउ हाँ, नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो, रॉबिन गुडफेलो एक कैरेक्टर है, वो किस में अपीयर हुआ है, इनमें से कौन से वर्क में शेक्सपियर का ये जो कैरेक्टर है वो अपीयर हुआ है, ये हमें बताना है चारों में से। सो वेदर इट इज रोमियो एंड जूलियट, टेमिंग ऑफ द श्रू, एज यू लाइक इट, और अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, कौन सा है इनमें से, तो ये रॉबिन गुडफेलो किस में अपीयर हुआ है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, ठीक है, ये क्या है, एक फेरी दिखाई गई है, फेरी के रूप में दिखाया है ये रॉबिन गुडफेलो, ठीक है, और इसको और किस नाम से जानते हैं, रॉबिन गुडफेलो को और जानते हैं पक के नाम से, PUCK, ठीक है, पक के नाम से हम जानते हैं इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ मोंटेन्स ऐसे इंस्पायर शेक्सपियर टू ड्रा द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरोज सर्वेंट, तो हमें क्या बताना है कि मोंटेन के ऐसे हैं, ठीक है, मोंटेन्स ने ऐसे लिखे थे, उनसे इंस्पायर्ड शेक्सपियर ने कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ड्रॉ किया उनसे इंस्पायर होकर, और वो क्या है, प्रोस्पेरो का सर्वेंट भी है, तो वो कौन है जो जिससे शेक्सपियर इंस्पायर भी हुआ है, मोंटेन्स के ऐसे से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने अपने किसी एक प्ले में उसे अपना मतलब कि किसी कैरेक्टर का सर्वेंट रखा है, ठीक है, तो प्रोस्पेरो जो है वो किस में है, प्रोस्पेरो कैरेक्टर है द टेम्पेस्ट में, है ना, टेम्पेस्ट का जो किंग है वो है प्रोस्पेरो, जो मेन कैरेक्टर है प्रोस्पेरो है, और प्रोस्पेरो का सर्वेंट कौन है, प्रोस्पेरो का सर्वेंट है कैनिबल, है ना, कैनिबल है एक कैरेक्टर जिसे वो अपना सर्वेंट बना लेते हैं जब वो आइलैंड पे जाते हैं, तो है ना, तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है मोंटेन का एसे कौन सा है, तो कौन सा एसे है वो, ऑफ द कैनिबल्स एसे है, जिसमें से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने अपना एक सर्वेंट है उसको लिया है, ठीक है, उसका नाम लिया है, तो वो है कैनिबल, ऑफ द कैनिबल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पीक्स द फॉलोइंग शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, किसने कहा है टेम्पेस्ट में ये लाइंस, फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, कि मैं वो सारा सब्जेक्ट हूँ जो आपके पास है, समझाती हूँ अभी इसका क्या मतलब है। विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग, वो कह रहा है कि जो पहले मेरा था सब कुछ, वो सब्जेक्ट अब सारा का सारा किसका है, वो अब आपका है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जब प्रोस्पेरो आइलैंड पे पहुंचा, ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने खुश करना शुरू किया कैनिबल को, हर तरीके से उसे खुश किया, कैनिबल भी धीरे धीरे उसके मतलब कि काबू में आने लग गया। तो कैनिबल ने क्या किया, उसे अपना सब कुछ बता दिया, आइलैंड पे कहाँ से तुम्हें पानी मिलेगा, कहाँ से नमक मिलेगा, ठीक है, किस तरीके से तुम आइलैंड पे रह सकते हो, सर्वाइव कैसे कर सकते हो आइलैंड पे। तो जब कैनिबल ने उसे बता दिया तो प्रोस्पेरो ने क्या किया, उसे ही अब्सर्व करना शुरू कर दिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया, कैनिबल की जो आत्मा है उस पर कब्जा कर लिया और उसे अपना सर्वेंट बना लिया। तो अब सर्वेंट बनने के बाद में ये क्या कह रहा है, कैनिबल कह रहा है कि फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, कि मेरा सब कुछ अब आपके ही पास है,
आओ, हाँ, तो मेरा सब कुछ आपके ही पास है। विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग, वो कह रहे कि जो पहले मेरा हुआ करता था अब वो सब कुछ आपका ही है ना। तो ये किसने कहा है? ये कहा है कैलिबन ने। कैलिबन को अपना सर्वेंट बना लिया था प्रोस्पेरो ने, और सर्वेंट बना के अपने सारे काम कैलिबन से कराया करता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मैकबेथ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। अब यहाँ पर देखो मैकबेथ को बोल रहा है कि बिगनिंग ऑफ द प्ले में मैकबेथ कौन था, वेदर ही वॉज थेन ऑफ ग्लेम्स, फायर, कार्डोर या फिर वेनिस। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि थेन ऑफ कार्डोर उसे बना दिया था किसने? किंग डनकन ने। किंग डनकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ कार्डोर बना दिया था जब उसने जीता था, ठीक है। जब जीत कर आया था तो थेन ऑफ कार्डोर बना दिया था, पर थेन ऑफ कार्डोर बनने से पहले वो क्या था? ही वॉज थेन ऑफ ग्लेम्स। सो आवर राइट क्वेश्चन इज ए, थेन ऑफ ग्लेम्स। तो वो क्या था? थेन ऑफ ग्लेम्स था, बाद में उसे थेन ऑफ कार्डोर बना दिया था। पर फिर क्या किया? इतने में भी उसे मतलब सब्र नहीं हुआ। उसके बाद उसने क्या किया? उसने किंग डंकन को मार दिया और खुद बन गया राजा। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। ही बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड at the end. Now next question, the armor bearer to Macbeth. कौन था armor bearer Macbeth के लिए? कौन था? He was Satan. armor bearer का मतलब होता है वैसे कि जो भी अस्त्र शस्त्र को संभालता है, एक तरीके से कह सकते हो कि सेनापति कौन था? तो कौन था वो? सेटन था। आंसर विल बी सेटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of poems in Shakespeare's sonnet is. शेक्सपियर के सोनेट में टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स कितने हैं? सो टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स आर 154, ठीक है। 154 में 126 जो सोनेट्स थे वो उसने किसे मतलब कि डेडिकेट किए थे? वो उसने डेडिकेट किए थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। और 26 उसने डेडिकेट किए थे डार्क लेडी को। डार्क लेडी को, ठीक है। और बाकी जो 2 बच गए वो उसने कहाँ पे किए थे? वो थे उसने माने थे एज लव सोनेट्स, ठीक है। लव सोनेट्स उसने माना था बाकी के 2 जो बच गए थे सोनेट्स को, मतलब उस कैटेगरी में उसने डाल दिया था, ठीक है। तो ये हो गए 154 सोनेट्स। 154 सोनेट्स लिखे थे जिसमें से 126 जो थे वो उसने एक यंग मैन था विच वाज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, उसे एड्रेस किए थे। 26 वर एड्रेस टू द डार्क लेडी एंड द 2 वर रिगार्डेड एज लव सोनेट्स, ठीक है। Now next question, the first folio of Shakespeare's plays appeared. First folio बताना है आपको, first folio शेक्सपियर के plays के कब appear हुए थे? So they were appeared in 1623. 1623 ध्यान रखना है, 1623 में ही मैकबेथ को पब्लिश किया था, ठीक है। और फर्स्ट फोलियो कब हुआ था उनका, अपीयर कब हुआ था? 1623 में, ठीक है। तो इसमें 37 प्लेज शेक्सपियर ने लिखे हैं जिसमें से 36 प्लेज जो हैं वो फर्स्ट फोलियो में हैं। 36 प्लेज, ठीक है। 37 प्लेज में से 36 प्लेज उनके फर्स्ट फोलियो में हैं which was written in 1620, appeared in 1623. Now next question, Shakespeare criticism by. शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय नहीं, शेक्सपियर वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय होना चाहिए यहाँ पर। शेक्सपियर वॉज क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। शेक्सपियर वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय। शेक्सपियर को किसने क्रिटिसाइज किया था आपको वो बताना है, ठीक है। 4 क्रिटिक्स बताने हैं आपको जिन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है। देखो क्रिटिसिज्म कभी भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिसिज्म नेगेटिव ही हो, क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो किसने किया है? वो किया है AC ब्रैडले ने, ठीक है, स्पर्जन ने, TS एलियट ने और स्टीफन ग्रीनबर्ट ने। सो और ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। शेक्सपियर को किसने क्रिटिसाइज किया है?
AC ब्रैडले ने, स्टीफन ग्रीनबॉल्ट ने, TS एलियट ने और स्पर्जन ने. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन प्रेजेंट फियर्स, ये लाइंस कि प्रेजेंट फियर्स, आज का जो डर है, आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर इन, ये किस में अपीयर हुआ है कि आज का हमारा जो डर है, ठीक है, वो कम होता है देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स. सपोज कि आज हम कुछ गलत करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या रहता है कि हो सकता है कि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, होता है ना, और होगा तो वो 3-4 गुना बढ़कर ही होगा, कम तो होगा नहीं. तो ये जो सोचना है कि क्या पता कुछ गलत हो जाए, जैसा कि मैकबेथ में हुआ था, मैकबेथ ने गलत किया था, ही मर्डर्ड द किंग डंकन, और मारने के बाद में फिर उनको मतलब कि डरते हैं वो बहुत ज़्यादा, उन्हें नींद भी नहीं आती, लेडी मैकबेथ को भी और मैकबेथ को भी. तो डर के मारे वो क्या कहते हैं कि आज का जो डर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब मारने में उनको इतना डर नहीं लगा, पर अब बाद में उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, है ना. तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? These lines have been taken from the play Macbeth. Now, next question, the relationship between Othello and Iago is an example of, आपको बताना है कि ओथेलो और इयागो का जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इन्वर्जन का, आयरनी का, इन्यूंडो का या इनवेक्टिव का, किसका एग्जाम्पल है? तो देखो इसमें क्या है, ओथेलो जो है वो क्या करता है, ट्रस्ट करता है, ठीक है, ओथेलो करता है ट्रस्ट, और इयागो क्या करता है, इयागो क्या करता है, इयागो करता है उसका उल्टा, ठीक है, वो क्या करता है, धोखा देता है उसे, डिसीव करता है ना. ट्रस्ट का उल्टा क्या हो गया, डिसीव, ठीक है, ट्रस्ट का उल्टा हो गया धोखा देना. तो जो उल्टा होता है ना, जो अपोजिट होता है, तो वो अपोजिट क्या है इनमें से, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, वो है इन्वर्जन, ठीक है. जब दो चीजें अपोजिट हो, दिखाई गई हो अपोजिट, तो इनके रिलेशनशिप में ओथेलो को ट्रस्ट में दिखाया गया कि ओथेलो तो ट्रस्ट कर रहा है, वेदर इयागो क्या कर रहा है, वो धोखा कर रहा है, ठीक है. तो अपोजिट है दोनों, ट्रस्ट और डिसीवनेस. तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया इसमें, इन्वर्जन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज अ लंडन प्लेरेट, ही वाज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो. जब शेक्सपियर ने अपना डेब्यू किया एज ए लंडन प्लेरेट, ठीक है, तो उसे किसने कहा, एन अपस्टार्ट क्रो. हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन. तो किसने क्या कहा था अपस्टार्ट क्रो, अपस्टार्ट कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने, हु इज अ यूनिवर्सिटी विट, ठीक है. रॉबर्ट ग्रीन एक यूनिवर्सिटी विट है और इन्होंने ही शेक्सपियर को कहा है अपस्टार्ट क्रो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्टार्ट क्रो? अपस्टार्ट क्रो होता है, मतलब जो रॉबर्ट ग्रीन है वो क्या कह के क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें, वो कह रहे हैं कि अपस्टार्ट क्रो का मतलब है कि एक इंसान ऐसा है जो पहले गरीबी में है, पर बाद में जिससे सफलता मिलती है, और सफलता मिलने के बाद फिर वो घमंडी हो जाता है, ठीक है. मतलब कहने का ये है कि वो उस लायक नहीं है. तो ये ग्रीन ने ये भी कहा है कि वी गेव हिम द फेदर्स एंड ही डजंट डिजर्व्स दीज फेदर्स. तो मतलब ये क्या कह रहा है कि हमने उसे इतनी जो पॉपुलैरिटी है वो हमने दी है, तो शेक्सपियर इस चीज़ के लायक नहीं था, ऐसा बोला है किसने, रॉबर्ट ग्रीन ने, ठीक है. तो अपस्टार्ट क्रो का मतलब है कि जो उस चीज़ के लायक नहीं है पर फिर भी उसे वो चीज़ दे दी गई है, तो वो पॉपुलर होने के लायक नहीं थे पर हमने उसे पॉपुलर कर दिया, ठीक है. तो रॉबर्ट ग्रीन ने ये शब्द कहे हैं शेक्सपियर के बारे में. नाउ इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड widowed queens questioning the assumptions of male politics. पॉलिटिक्स की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई हिस्टोरिक प्ले ही होगा जो शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है. तो ये कौन सा प्ले है जिसमें विडो ने क्वेश्चन किए हैं अबाउट द assumptions of male politics? तो इट इज रिचर्ड थर्ड. रिचर्ड थर्ड ये वर्क है, प्ले है, हिस्टोरिक प्ले है जिसमें कि विडोड क्वींस ने क्वेश्चन किए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइपनेस इज ऑल. राइपनेस, ठीक है, राइपनेस का वैसे तो मतलब होता है पकना, है ना,
पर यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है मेच्योरिटी से। देखो पहले तो किंग लियर ने भी और ग्लोसेस्टर ने भी, दोनों ने ही बचपना दिखाया, मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं दिखाई अपने बच्चों के साथ में। जो भी उन्होंने जजमेंट की उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा चाइल्डिशनेस दिखाई है, ठीक है। तो अब ये शब्द किसने कहे हैं कि राइपनेस इज ऑल, ये कहे हैं भाई। हाँ, सबसे पहले तो ये किसके हैं, किस में आते हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये आते हैं किंग लियर में, ठीक है। तो किंग लियर में किसने कहा है ये कहा है एडगर ने। एडगर ने ये शब्द कहे हैं, किसे कहे हैं, ग्लोसेस्टर को। ठीक है, ग्लोसेस्टर को बोला है कि राइपनेस इज ऑल, कि भाई चलो हो गया सो हो गया, कहने का मतलब कि जब जागे तभी सवेरा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। राइपनेस इज ऑल मतलब मेच्योरिटी ही सब कुछ है, जब मेच्योरिटी आ गई तभी ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, AC ब्रैडलेज शेक्सपियरन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन। AC ब्रैडले ने वर्क लिखा था एक, ठीक है, जिसका नाम था शेक्सपियरन ट्रेजेडी। वो कब पब्लिश हुई थी, तो वो पब्लिश हुई थी 1904 में, ठीक है। AC ब्रैडले ने 2 वर्क लिखे थे, एक लिखा था 1904 में और दूसरा लिखा था 1909 में, ठीक है, 2 वर्क लिखे थे 1909 में। तो एक तो था शेक्सपियरन ट्रेजेडी और दूसरा था ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री, ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री विच वाज पब्लिश्ड इन 1909, ठीक है। तो ये थे 60 से लेकर 80 क्वेश्चन पार्ट 4 में। फिर से मैं मिलूंगी आपसे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट 5 जिसमें रहेंगे 80 to 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।